दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है और उस फैसले के बाद हो सकता है कि एमपी में जो आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, उन पे खतरा मंडरा सकता है, वो चुनाव टल सकते हैं। जी हाँ, ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग खबर है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो खबर ये है कि आज अभी ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। ये फैसला आरक्षण को लेकर दिया है। हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका लगी थी जिसमें ये मांग की गई थी कि चुनाव में जो आरक्षण है वो आरक्षण रोटेशन के आधार पर होना चाहिए, ना कि संख्या के आधार पर। जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ये कहा था कि जो वार्ड SC ST के हैं वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया जाता है। ऐसे में SC ST का ही उम्मीदवार हमेशा बनता है, जबकि होना यह चाहिए कि ये आरक्षण रोटेशन के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि संविधान की मूल भावना यही है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है और ये याचिकाकर्ता ने जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी, अभी कुछ देर पहले ग्वालियर हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को रोक दिया है। जी हाँ, ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को रोक दिया है। ऐसे में साफ है कि जब आरक्षण की प्रक्रिया को रोक दिया गया है तो निश्चित है कि अब MP में जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने थे उसमें भी आरक्षण पर सवाल उठा है और ये आरक्षण प्रक्रिया अब कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार को वापस से करनी पड़ेगी और ये पूरी प्रक्रिया से सरकार को गुजरना पड़ेगा, चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे ग्राम पंचायत चुनाव हो। ऐसे में कोर्ट के ग्वालियर फैसले के इस फैसले के बाद अब MP में समूची चुनाव प्रक्रिया को नए सिरे से किया जा सकता है। चूँकि हाल ही में जो आरक्षण प्रक्रिया हुई है वो SC ST के वार्ड में जनसंख्या के आधार पर हुई है और चूँकि आज कोर्ट ने आरक्षण की इस प्रक्रिया पर स्टे दे दिया है, तो ऐसे में ग्राम पंचायत के चुनाव हो या नगर पालिकाओं के चुनाव हो, उसमें आरक्षण प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा और ऐसे में लगता है कि MP सरकार इस चुनाव को टाल सकती है, आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जब नए सिरे से होगी तो 3 महीनों से ज़्यादा का वक्त लगेगा और उसके बाद ये प्रक्रिया रोटेशन के आधार पर हो पाएगी। अभी तक जो OBC के वार्ड थे उसमें आरक्षण की प्रक्रिया रोटेशन के आधार पर होती थी, लेकिन SC ST के जो वार्ड थे वहाँ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे दिया जाता था और याचिकाकर्ता ने यही मांग उठाई थी कि चूंकि इन वार्डों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो सामान्य जाति का यदि कोई व्यक्ति इन वार्डों में रहता है तो उसको जीवन में चुनाव लड़ने का कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में यहाँ भी रोटेशन के आधार पर आरक्षण किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता की इसी बात को हाईकोर्ट ने माना और हाईकोर्ट ने आज आरक्षण की प्रक्रिया पर स्टे दे दिया है। तो अब लगता है इस स्टे के आने के बाद मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने थे वो टल सकते हैं, क्योंकि अब सरकार को नए सिरे से पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, नए सिरे से आरक्षण करना पड़ेगा। ये इस समय की बड़ी खबर है जो वॉइस ऑफ MP आप तक पहुंचा रहा है।